कोई इस्तिस्ना नहीं है, न जरदारी के लिए है, न किसी नवाज शरीफ के लिए है, न किसी और सदर के लिए है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबको सामने आना पड़ेगा, सबको अदालतों में जाना पड़ेगा और सबको हम इंसान होने के नाते बराबरी की सतह पे रखेंगे। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। उसी के साए में हम फैसला करते हुए जिसको चाहेंगे इख्तिदार देंगे और जिसको चाहेंगे माजूल करेंगे। कोई फॉर्म 47 से और कोई किसी और तरीके से अगर कब्जा करेगा तो इस कब्जे के खिलाफ एक हमजहद तहरीक होगी, एक हमा पहलू जिद्दोजहद होगी। जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे। निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा और उसके लिए अपनी क़यादत पर एतबार करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। दुनिया में किसी के पास कितनी ही कुव्वत हो, हमारा हुक्मरान तबका बेशक अमेरिका से डरता हो, बेशक दुनिया की ताकतों से डरता हो, वो इसलिए डरते हैं कि ईमान की कमी होती है, उनको खुदा पर यकीन नहीं होता, इसलिए डरते हैं कि अपनी ही कौम को गुलाम बनाकर रखते हैं और साजिशों के जरिए से और ये धोखे वाली ताकत के जरिए से इख्तिदार में आते हैं, ताकत के मराकिज पे कब्जा कर लेते हैं। तो फिर अपनी कौम को तो पीसते हैं, मजदूरों को पीसते हैं, किसानों को पीसते हैं और तलबा को पीसते हैं, खवातीन और मर्द सबको पीसते हैं और महरूमों को मजीद महरूम करते हैं, मजबूरों को मजीद मजबूर करते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, उनको नाउजुबिल्लाह खुदा तस्लीम कर लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी ये जो करारदाद इस जो यूएनओ में पेश की गई जिसमें यह कहा गया कि एक ऐसी फौज तैनात की जाएगी जो फलस्तीनियों को डिसआर्म करेगी, तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी भी उसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि यह अमेरिका से डरता है, उसकी खुशामद में लगा हुआ है। इसलिए फलस्तीनियों की लाशों पर सौदेबाजी करते हुए इन्होंने अमेरिका और इस्राइल को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह की किबरियाई को मानते हैं, वही बड़ा है और सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए हमारा कलमा तय्यबा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का पूरा निजाम हमारे रब के हुक्म के ताबे होना चाहिए। रब के हुक्म के ताबे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं है कि अपने पैगंबरों को अगर भेजा था और किताब को अगर भेजा था तो कोई ऐसी ताकत दे दी थी कि बस तुम चाहो या ना चाहो बस ये निज़ाम कायम हो गया। आखिरी हमारे पैगंबर आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किताब दी गई और यह किताब किस तरह से दी गई? इस तरह से दी गई कि यह नजमन नाजिल हुई, 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई। इस्लाम की तहरीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जिस मरहले तक आगे बढ़ रही थी, खुदा की तरफ से रहनुमाई आ रही थी, लेकिन तहरीक जारी रही। यह तहरीक दावत और तबलीग के मैदान में भी चली, यह तहरीक अक्कास के मेलों में भी जाकर पेश की गई। यह तहरीक और निज़ाम की यह तब्दीली और रब की यह किबरियाई और झूठे खुदाओं का यह इनकार नबी मोहताजों, गरीबों और गुलामों के सामने भी पेश किया और सरदारों के सामने भी पेश किया। और जब आपको ऑफर्स की गई कि सब कुछ हम अता कर देंगे, तो आपने किसी ऑफर को तस्लीम नहीं किया, अपनी बात को जारी रखा। यह तहरीक हिजरत में ढल गई, यह तहरीक जिहाद में बदल गई, यह तहरीक शहाब अबी तालिब नामी घाटी में पूरे खानदान समेत 3 साल की कैद में हमें नजर आई। और यह तहरीक फिर जब मदीने की रियासत की सूरत में आई तो उसमें लोगों के दरमियान अदल और किस्त का निजाम कायम हुआ, समाजी नाहमवारी को तब्दील किया गया, सबको एक तर्ज पर अदल से गुजारा गया और ऐसा अदालती निजाम बना कि जब बनु मखजूम की उस खातून को सामने लाया गया कि जिसने चोरी की थी और उसकी सजा हाथ काटना था। और यह भी समझ लीजिए, चोरी की सजा हाथ काटना
या हुदूद का जो तयन था वो फौरी तौर पर नहीं हुआ था। पहले माशरे को हमवार किया गया था, पहले लोगों को रोजगार फराहम करने की कोशिश हुई थी, इंसाफ फराहम किया गया था, गुलामी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त की गई थी, लोगों के दरमियान अदल कायम करने के बाद और फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर जब हुदूद नाफिज हुई तो जब बहुत ताकतवर कबीले की फातिमा उसके हाथ काटने की बारी आई, लोगों ने कहा बड़ा कबीला है, इसके नतीजे में इस्लाम को नुकसान हो सकता है, आपके इस अरेंजमेंट को नुकसान हो सकता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पुरानी कौमें इसीलिए तबाह हुई कि बड़े लोग जुर्म करते थे, छोड़ दिए जाते थे, छोटे लोग जुर्म करते थे, पकड़ लिए जाते थे। खुदा की कसम फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। यह है अदल का निजाम और यह है रब की किबरियाई। कोई इस्तिस्ना नहीं है, न जरदारी के लिए है, न किसी नवाज शरीफ के लिए है, न किसी और सदर के लिए है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबको सामने आना पड़ेगा, सबको अदालतों में जाना पड़ेगा और सबको हम इंसान होने के नाते बराबरी की सतह पे रखेंगे। इसका मतलब है रब की किबरियाई और इसका मतलब है निजाम की तब्दीली। अल्लाह ताला ने इंसानों की इज्तिमाइयत को एक ताकत फराहम की है और इंसानों की मर्जी से ही ये निजाम चलता है। इसीलिए तो हमारे सहाबा इकराम बड़े बड़े दरबारों में जाकर ये बताया करते थे कि हम उस दीन के मानने वाले हैं जो इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर इंसानों के रब की गुलामी के अंदर लेकर आता है। इसलिए हम उस निजाम के हामिल लोग हैं। तो बदल दो निजाम का मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब जर्नेलों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। उसी के साए में हम फैसला करते हुए जिसको चाहेंगे इख्तिदार देंगे और जिसको चाहेंगे माजूल करेंगे। कोई फॉर्म 47 से और कोई किसी और तरीके से अगर कब्जा करेगा तो इस कब्जे के खिलाफ एक हमा चहत तहरीक होगी, एक हमा पहलू जिद्दोजहद होगी, अवाम को मुनज़्ज़म करके होगी। इसलिए कि अगर जिद्दोजहद मुनज़्ज़म ना हो, अगर जिद्दोजहद एक क़यादत में ना हो, क़यादत अगर मुखलिस ना हो, क़यादत अगर उन लोगों पर मुश्तमिल हो कि दाएं भी एटीएम हो बाएं भी एटीएम हो, आगे जागीरदार हो पीछे वडेरा खड़ा हो, तो अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा, क्या निजाम तब्दील करेगा, क्या इंकलाब लेकर आएगा। बंदा अंदर होगा, पार्टी बाहर होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन निजाम तब्दील कौन कर सकता है? जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे, निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा और उसके लिए अपनी क़यादत पर एतबार करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। वैसे भी ये तो जमात इस्लामी है, इसमें क़यादत और कारकुन में तो कोई फासला भी नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ही है कि वडेरों के जरिए से कोई इनकलाब में आता हो, कोई इख्तिदार में आता हो, कोई ताकतवरों के जरिए से इख्तिदार में आता हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट की क्यारियों में पलता हो। यह जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है, जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं। और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? इसलिए खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले, वसीयत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। इस बात को अच्छी तरह से लोगों को समझा दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के नौजवानों में एक गम है और गुस्सा है और वो ये चाहते हैं कि हालात तब्दील हो। इसलिए ये सारे लोग जो गम और गुस्सा रखते हैं, ये सारे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस निजाम के हाथों सताए हुए हैं या इससे बहुत ज्यादा उनको खार आई हुई है, उससे बहुत ख्वार हो चुके हैं, तो इन सारे लोगों को
अपने जलू में लेकर चलना है, किसी को नाराज नहीं करना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की कदर कीजिए। पॉलिटिकल वर्कर चाहे पीटीआई का हो, नून लीग का हो या पीपी का हो, चाहे किसी संत में जा रहा हो, बड़ा कीमती होता है, कुर्बानी दे रहा होता है, नारे लगा रहा होता है, जेलों में जा रहा होता है। उसकी इज्जत कीजिए, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की जगह पे रखिए, लेकिन कभी भी मुखालिफत में ना जाइए, सबको साथ लेकर चलिए। आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को, हर मजदूर और किसान को, हर एक को, खवातीन को, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है, इनके तवस्सुत से ये पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी, ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे। इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए, उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगा।